This story is presented by Blank Voice, Art for Art's sake. नमस्ते ओल्ड फैशन है, अब हेलो और हाय है। पीने वालों का ज़माना है, कहीं कॉफ़ी तो कहीं चाय है। ये बात लगभग 5 साल पुरानी है, लेकिन मुझे आज भी याद मुँह ज़ुबानी है। वो कॉलेज के दिन थे, सब यार दोस्त, क्या मून क्या सन, बेफिक्री घुलती थी नसों में, बस उड़ना चाहे ये मन। हम मनचले लड़के हॉस्टल से कॉलेज एक गर्लफ्रेंड की उम्मीद लेकर निकलते थे, और शाम को 5 रुपए बच जाए इसलिए कॉलेज से हॉस्टल थोड़ा पैदल चलते थे। एक शाम को कमला नगर की मार्केट में एक कमाल हुआ। मैंने देखी एक बेमिसाल बखूबसूरत लड़की, दिल में बड़ा बवाल हुआ। मैंने नोटिस किया कि मेरा पूरा ग्रुप ही उसे निहार रहा था, तो मैं थोड़ा सा साइड में होकर उसे देखने लगा। पा सकूं अटेंशन कैसे इस लड़की की, मैं तो अभी से इस बात का प्रेशर झेलने लगा। एक दिमाग में आइडिया आया, मैं थोड़ा सा करीब जाके अपनी हैंड फ्री से खेलने लगा। साथ में खड़े दोस्तों से ऊंची आवाज में लंबी लंबी फेंकने लगा। मैं फेंक रहा था, वो शायद सुन रही थी। मेरी तिरछी नजर उसकी बेखबर नजरों से कुछ ख्वाब बुन रही थी। तभी मेरे ग्रुप का जासूस और मेरा बेस्ट फ्रेंड अंकित मुझे कोनी मारते हुए बोला, वीरू तुझे पता है इसका नाम? गरिमा। साथ में खड़ा मेरा दोस्त इरफान बोला, गरिमा? भाई इसकी ब्यूटी की नहीं है कोई भी सीमा। मैंने इरफान को घूरा, मैंने कहा मुझे लगा तू नमाज के लिए जल्दी निकल पड़ा है। वो मेरे चेहरे को गरिमा की तरफ मोड़ते हुए बोला, ध्यान से देख, खुदा सामने खड़ा है। मैंने मजाकिया अंदाज में दोनों के गिरेबान को पकड़ा। मैंने कहा ऐसा है, दोनों अपने शब्दों में ना थोड़ा तमीज को खोलो, अब से सिर्फ गरिमा नहीं गरिमा भाभी बोलो। हम सब हंस पड़े। इतने में कुछ और कॉमन फ्रेंड्स भी आने लगे, बेसुरे साले लेकिन अपना हाल गाने लगे। लेकिन मुझे आज बस उसके इंट्रो का वेट था। मेरा दिल चीख चीख कर कह रहा था कि डिसेंट से दिखने वाले लड़के आज तो बिल्कुल भी नहीं लेट था। वो दोस्त जो मुझे मिलवा रहा था वो जैसे कोई विश्वामित्र जैसा गुरु। तो इंट्रोडक्शन होता है, हाय दिस साइड वीरू, आई मीन वीरेंद्र रावत, हिंदू कॉलेज, बीकॉम सेकेंड ईयर। सामने से रिस्पॉन्स आया, हाय दिस साइड गरिमा, ओनली गरिमा, किरोड़ीमल कॉलेज, बीकॉम ऑनर्स सेकेंड ईयर। लड़की ने 2 सेकंड भी नहीं देखा और अपनी नजर घुमाई। मैं समझ गया कि इसने दिलचस्पी नहीं दिखाई। आए दिन ऐसी हमारी ग्रुप्स में मीटिंग होने लगी, मेरा एक तरफा प्यार और वो पूरी बेखबर। मुझे लगा ये तो चीटिंग से होने लगी। 1 फेब का दिन था। मेरा वही जासूस दोस्त कुत्तों की तरह हाफता हुआ मेरी क्लास में आया। बोला, भाई अपना फोन दिखा, FB चलाना है, देखो जरा बंदी का मैसेज आया नहीं आया। मेरा फोन हाथ में लिया और वो चिल्लाया, भाई तू अपने FB टेक्स्ट नहीं पढ़ता? मैंने क्या हुआ? वो बोला, पढ़ लिया कर भाई, फिर तू कहता है कि तेरी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बन पाई। उसने दिखाया, गरिमा का टेक्स्ट था, कैन वी टॉक? और मुझे लगा नंगी तारों वाला शौक। बस फिर बातें शुरू हो गई, एक दूसरे को जानने लगे। लोग पहले दोस्त बनते हैं, हम लोग बड़ी मानने लगे। पसंद नापसंद पर बातें हुई और 2-4 तो ऐसे ही रातें हुई। उसका फेवरेट सॉन्ग कोई चार्ली पुट का अटेंशन था, मेरा वही उत्तराखंडी ट्रेडिशनल सॉन्ग बेड़ो पाको 12 मास। वो अक्सर मुझे कहती थी कि तुम्हारी जो ये फेवरेट मूवी है ना विवाह, शाहिद कपूर वाली, मुझे तो लगती है बिल्कुल बकवास। अच्छा वीरू लिसन, अपने हॉस्टलमेट शिवम से मेरी बात करवाओ, वो अक्सर ऐसा कहती थी। वो दोनों एक ही कॉलेज में थे, कुछ स्टडी रिलेटेड बातें करते होंगे, इसलिए मुझे जेलसी नहीं रहती थी। भाई साहब जो शिवम नाम का बंदा था ना, इसका तो अलग ही हिसाब था। 1 महीने से कॉलेज नहीं गया था और 15-20 दिन से इसका फोन खराब था। खैर अभी इसे साइड करते हैं। मेरे ख्वाबों में तो ऑलमोस्ट हम लोग काफी करीब थे। मेरे ख्वाबों में मैं और गरिमा ऑलमोस्ट काफी करीब थे। शायद इस वैलेंटाइन हम दोनों के मिलने वाले नसीब थे। इवन मैं तो प्लान कर रहा था रोज डे से ही उसे प्रपोज करने का, बिकॉज अंकित और इरफान कहते थे कि भाई दिल की बात कहने से कभी नहीं डरने का। 13 फेब का दिन था। रात में पूरी रात ऑलमोस्ट गरिमा का फोन बिजी आया। मैंने 20 से 25 बार मिलाया, कोई जवाब नहीं आया। मैं सो नहीं पाया, एक अजीब सा ख्याल दिमाग में छाया। सुबह उसका कॉल आया, वो बोली, यू नो व्हाट वीरू, आज मेरी डेट है। मेरा दिमाग कह रहा था कि डिसेंट से दिखने वाले लड़के फाइनली अब तो लेट है। वो मुझे अपनी ड्रेस की पिक्स दिखा रही थी, क्या पहनूं जानना चाहती थी। सब डिसाइड कर लिया था उसने, मुझे बस अपना फ्रेंड मानना चाहती थी। मैं हैरान सा परेशान सा कि यार क्या हुआ एक रात में, किसने किया, क्या किया और क्या लिखा होगा अपनी बात में। मैं मायूस सा बैठा दोस्तों के साथ गरिमा के पास्ट में झांकने लगा। मेरे जासूस दोस्त कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आए थे, उन्हीं को ताकने लगा। पता चला मेरे हॉस्टलमेट शिवम की एक्स थी वो, जिसे मैं फोटोकॉपी मशीन समझ रहा था, दरअसल फैक्स थी वो। कुछ डिस्प्यूट इनके बीच था आया और शिवम का फोन खराब था, इसलिए मुझे बातचीत का जरिया बनाया। हर बार फ्रेंड से बात करवाओ क्यों कहती थी और कौन से नोट्स 2-2 घंटे तक डिस्कस होते हैं, ये मुझे अब समझ में आया। दूरियां मिट चुकी थी और दोनों के बीच में फिर से इश्क इजहार फरमाया।
चलिए एक तरफा प्यार ही सही दोस्तों, किसी के काम तो आया। मेरे दोस्त इरफान ने मेरी छाती पर मुक्का मारते हुए बोला, जब वो प्यार से कहती थी वीरू मेरी शिवम से बात करवाओ, तू कैसे ना समझ पाया उस खिलाड़ी के दाव। भाई साहब 14 फेब की रात को वॉशरूम में बैठे मैं एक ही चीज सोच रहा था, कैसे उन जालसाजों ने जालसाजी के तार को मुझ जैसे होशियार लड़के से जोड़ा, कैसे उन जालसाजों ने जालसाजी के तार को मुझ जैसे होशियार लड़के से जोड़ा। मैं उन लड़कों में से था जिसने सीआईडी सावधान इंडिया क्राइम पेट्रोल का एक भी एपिसोड नहीं छोड़ा। दोस्तों ने बदला लेंगे कह के और बदले के तहत अगले दिन मुझसे हॉस्टल रूम ट्रांसफर का फॉर्म भरवा लिया, लेकिन शिवम हमसे 2 कदम आगे निकला। पता चला 4 दिन पहले उसने अपना फोन ठीक करवा लिया। मैं खुश था कि वो खुश है, लेकिन मेरे सपनों के जहान में एक मातम सा छाया। चलिए एक तरफा प्यार ही सही, जैसा मैंने बताया किसी के काम तो आया। उसके बाद कभी उसका कॉल नहीं आया। दोस्तों ने बताया उसका नंबर बहुत बिजी आता था। मैंने भी कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन उसका डीपी देखने को हमेशा दिल चाहता था। उसका लास्ट टेक्स्ट जो मेरे पास था, थैंक्स फॉर द कंपनी बड़ी, लेकिन मेरी कंपनी वाइंड अप हो चुकी थी। मेरी जिंदगी तो आज भी उसी कमला नगर के मोड़ पे रुकी थी। बट 2-4 महीने बाद फाइनली मैं संभलने लगा। उतार चढ़ाव जिंदगी के सारे चढ़ने लगा। जब लगभग 1 साल हो गया था इस बात को, मैंने सुबह बना ली थी अपनी हर काली रात को। 14 फेब का दिन शाम को अचानक से गरिमा का कॉल आया। गुस्से में हेलो और दिमाग पूरा बौखलाया। गुस्से में हेलो और दिमाग पूरा बौखलाया। हाउ डेयर यू मिस्टर वीरेंद्र रावत, कैसे तुमने हौज खास वाले पार्क में मेरी फ्रेंड और उसके बॉयफ्रेंड पे डंडा चलाया। हाउ डेयर यू मिस्टर वीरेंद्र रावत, कैसे तुमने हौज खास वाले पार्क में मेरी फ्रेंड और उसके बॉयफ्रेंड पे डंडा चलाया। ये मेरे वही दोस्त थे अंकित और इरफान, जिसने उस हादसे के बाद मुझे बजरंग दल ज्वाइन करवाया। वो चिल्ला रही थी पागलों की तरह, गालियां दे रही थी, दिमाग दिया पूरा चाट। वो चिल्ला रही थी, गालियां दे रही थी, दिमाग दिया पूरा चाट। मैंने बस जय बजरंग बली बोला दोस्तों और फोन दिया काट। That's all from my